मदद के लिए चिल्लाता रहा, कोई आगे न आया। अहलकार ने भी मदद की फरियाद न सुनी। कराची में डाकुओं और गार्ड की फायरिंग की जद में आकर जाँ बहक नन्ही हरमैन के मामू का शिकवा। कहा, बर वक्त अस्पताल पहुंच जाते तो मेरी भांजी शायद बच जाती। नन्ही परी को आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। लवाहिकीन गम से निढाल, सर में लगने वाली गोली मौत की वजह बनी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ। बच्ची को डाकुओं की गोली लगी या सिक्योरिटी गार्ड की, पुलिस की तहकीकात जारी। डकैती का मुकदमा मार्ट के मैनेजर की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया। कसूर के इलाके फूल नगर की 8 साला घरेलू मुलाजमा के कत्ल के इल्जाम में 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। डीपीओ की हिदायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मजीद एक बच्ची और बच्चे को भी बाजियाब करा लिया। बेटी गुजरावाला के रिहायशी उस्मान के घर काम करती थी। मालकान ने तशद्दुद करके उसको मार डाला। जाँ बहक मुलाजमा मिसबाह के वालिद का इल्जाम। खैरपुर में शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की बस रोककर तालिबा के अगवा की कोशिश। मज़ाहमत पर 7 तलबा जख्मी। रानीपुर कौमी शाहरा पर सफदर वसान नामी तालिब इल्म ने 7 साथियों के हमरा तालिबा को अगवा करने की कोशिश की। तलबा का कौमी शाहरा पर धरना। पुलिस की इंक्वायरी, अफसर की तकर्री की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। कराची में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 6 मुश्तबा केसेस सामने आ गए। तमाम अफराद में कोरोना की तस्दीक। ओमिक्रॉन की तस्दीक के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू कर दी गई। 4 अफराद जनूबी अफ्रीका और 2 बरतानिया से कराची पहुंचे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का LOC पर अगले मोर्चों का दौरा। ISPR का कहना है, आर्मी चीफ को ताज़ा तरीन हालात, ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। कोट कोटेर सेक्टर पर नौजवानों से बात करते हुए सिपह सालार ने कहा कि मुसलसल चौकन्ना और तैयार रहने से तमाम खतरात से निपटा जा सकता है। LOC पर सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली इंतहाई अहम है। आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के हौसले और तैयारियों की तारीफ की। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। उस्मान बुज़ार ने तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ, इंतजामी उमूर, अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत दीवान वज़ीर आला में इजलास। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म कहते हैं, जब तक बरामदात नहीं बढ़ती दौलत पैदा होगी ना खुशहाली आएगी। चीन ने पहले करप्शन को ख़त्म किया। वजारती सतह के 450 लोगों को नौकरियों से निकाला। वज़ीर आज़म ने लाहौर में टेक्नो पुलिस का इफ्तिताह कर दिया। टेक्नोलॉजी जोन्स की तामीर के लिए $300 मिलियन की सरमायाकारी की मफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत। लंगोट कस लें, नैब न्याजी गठजोड़ खत्म करने का वक्त आ गया। तख्तियों से बात नहीं बनेगी, धड़न तख्ता होने वाला है। अगर हमने हुकूमत से फिलफौर जान न छुड़ाई तो खाकम बदहन पाकिस्तान का खुदा हाफिज। शहबाज शरीफ का लाहौर में खिताब। कहा, हुकूमत धांधली की पैदावार है, झूठ और यूटर्न के सिवा कुछ नहीं किया। पूरी दुनिया जानती है कि इमरान न्याजी को धक्का देकर लाया गया। असलाफ कब्रों में तड़प रहे होंगे कि कौन आ गया है। जिन लोगों ने वोट दिए उनको भी मायूस किया। मईशत तबाह हो गई, फिर मिनी बजट लाना चाहते हैं, पाकिस्तान को गिरवी रख दिया। इतने बड़े बड़े स्कैंडल आए, नैब कहाँ है? अयाज सादिक कहते हैं, ये लोग खौफजदा हैं, कहीं शहबाज शरीफ लंदन न चले जाएं और नवाज शरीफ से न मिल लें। अनकरीब नवाज शरीफ वापस आने वाले हैं। आइंदा माह नवाज शरीफ को लेने लंदन जाऊंगा। लाहौर में खेमे लगाकर एहतजाज करने जा रहा हूँ। लाहौर और इस्लामाबाद में बैठकर मुखालिफिन का मुकाबला करूंगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं, पीपल्स पार्टी के वफाकी हुकूमत के साथ मसाइल हैं। ये मसले हमेशा होते रहते हैं, इनका मुकाबला करने जा रहा हूँ। जब अदालत जाना हो तो व्हील चेयर मंगवा लेते हैं, जूं ही सांस मिलता है तो कद से बड़ी बड़के मारना शुरू कर देते हैं। फवाद चौधरी ने आसिफ जरदारी को सियासी बुना करार दे दिया। कहा, इस्लामाबाद और लाहौर आने के ख्वाब देखने वालों के पास लाड़काना भी नहीं रहेगा। इनके पास इतने ही लोग हैं जो 2 खैमों में आ जाएं। 4 दिन टीवी कवरेज न मिले तो सियासत खत्म हो जाएगी। मरियम नवाज KP में अपनी जमात की शिकस्त का जश्न मना रही हैं। नवाज शरीफ ने बाकी जिंदगी लंदन और जरदारी ने दुबई में गुजारनी है। मरदान में JUI की दरखास्त पर मेयर की नशिस्त पर वोटों की दोबारा गिनती जारी।
नशिस्त पर ANP के हिमायतुल्लाह मायार 56,458 वोट लेकर कामयाब हुए थे। अपोजिशन ने तहसील स्वाबी से कामयाब PTI चेयरमैन की कामयाबी को चैलेंज कर दिया। जाली वोट कास्ट करने और पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालकर मर्जी के नताइज मुरतब करने का इल्जाम। तालीमी इदारों को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने पर इस्लामाबाद के असातिज़ा का एहतजाज, मुजाहिरीन का डी चौक में धरना, पुलिस और मुजाहिरीन में तल्ख कलामी और हाथापाई। PP रहनुमा नफीसा शाह का असातिज़ा से इज़हार यकजहती। मरियम नवाज कहती हैं असातिज़ा को बल्दियाती इदारों की मातहती में देना नाअहली की बदतरीन मिसाल है। हम असातिज़ा के साथ खड़े हैं। गैर आइनी ऑर्डिनेंस की मुतलका शिक को फिलफौर वापस लिया जाए। हाल तबाह करने वाला मुस्तकबिल अपनी नाअहली की नजर करने से बाज रहे और घर जाने की तैयारी करे। इनको लगता है बंदा हैंडसम हो तो वोट मिलते हैं। शादी की आड़ में बेटे को सियासी तौर पर लॉन्च किया गया। महंगे महंगे मलबूसात पहनाए गए। सियासत में लॉन्च होने के लिए सिर्फ शख्सियत नहीं, दिमाग भी चाहिए। शहबाज गिल कहते हैं इन्होंने अपनी शादी की तकरीब में भारतीय गाने गाए। पाकिस्तानी गाने भी बजाए जा सकते थे। जुनैद सफदर की वालिदा की कोई जायदाद नहीं, वालिद 1500 रुपए माहाना कमाते हैं। शादी की इतनी बड़ी तकरीब के लिए पैसे कहां से आए? इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर फैसल वावड़ा की नाअहली की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फैसल वावड़ा कहते हैं जो चीजें पेश करनी थी वो सबूत के साथ दे दी। इलेक्शन कमीशन ने मेरी ओपोजिशन से सवाल किया कि आपके पास इतने फोरम थे, वहां क्यों नहीं गए, जिस पर सब गुमसुम थे। किसी ने कहा तबीयत खराब थी तो किसी ने कहा मेरे जूते घिस गए। कराची और लाहौर समेत मुल्क के कई शहरों में गैस की लोड शेडिंग, कहीं गैस मुकम्मल गायब, कहीं कम प्रेशर की शिकायत। कराची में चूल्हे ठंडे, शहरियों के लिए खाना पकाना मुहाल हो गया। कोटरी में खवातीन का मुजाहरा, एहतजाजन सड़क पर खाना पकाया। बच्चों के खाना दो के नारे। गैस की बंदिश पर CNG स्टेशन मालिकान का कराची में सुई सदन गैस हेड ऑफिस के बाहर धरना। CNG स्टेशन की गैस फौरी बहाल करने और MD SSGC को बरतरफ करने का मुतालबा। भंग से बनने वाली प्रोडक्ट्स ड्रग्स से ज्यादा मुनाफा बख्श हैं। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं भंग का सबसे महंगा हिस्सा इसका बीज है जो हम मकामी तौर पर उगाएंगे। इसका 10 गुना मुनाफा होगा। प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर दोनों के साथ मिलकर पॉलिसी बनाई है जो वजीर आजम ऑफिस भेज दी है। काबीना से मंजूरी के बाद हम पार्लियामेंट से मंजूर कराएंगे। स्कर्दू में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, दर्जा हरारत -9 डिग्री तक गिर गया। 40% बलाई इलाकों का स्कर्दू से जमीनी राब्ता मुनक़ता। कौमी एयरलाइन की परवाजें मंसूब। स्वात, कालाम और मालम जब्बा में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। लाहौर में रात गए बूंदाबांदी, मौसम मजीद सर्द हो गया। मगरबी हवाओं का सिलसिला हफ्ते की शाम तक मुल्क के बलाई मगरबी इलाकों में दाखिल होगा। हफ्ते की रात और इतवार को कराची में बारिश का इम्कान। OIC इजलास के बाद अफगान अवाम की मदद की जानिब 2 अहम पेशरफ्त। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल ने अफगानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद की करारदाद मंजूर कर ली। अमेरिका ने तालिबान के साथ कारोबार करने वाले एहलकारों को पाबंदियों की छूट दे दी है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं दुनिया की अफगानिस्तान से मुताल्लिक पॉलिसी बदल रही है। DG नैब लाहौर शहजाद सलीम तब्दील। जमील अहमद नए DG नैब लाहौर तैनात। मिर्जा सुल्तान मोहम्मद सलीम DG नैब सखर बना दिए गए। शहजाद सलीम और मिर्जा मोहम्मद इरफान बेग को नैब हेडक्वार्टर्स भेज दिया गया। DG मसूद आलम ऑपरेशन डिवीजन नैब हेडक्वार्टर मुकर्रर। इस्लामाबाद सेशन अदालत ने हसास मालूमात सिफारतकार को फराहम करने वाले ASI को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने FIA की मुलजिम के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। खवातीन को हरासा करने वाले मुलजिम राना अजहर सिद्दीक की 31 दिसंबर तक अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने मुलजिम की 50,000 रुपए के मचलकों पर जमानत मंजूर करते हुए पुलिस को नोटिस जारी कर दिया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 19 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम तवानाई के शोबे में बेहतरी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अंडर 19 एशिया कप पाकिस्तान ने पहले मैच में अफगानिस्तान को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। 53 रन का अदा पाकिस्तान ने 6 विकेट पर हासिल कर लिया। चेयरमैन PCB रमीज राजा की मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डेडी से मुलाकात। नेशनल स्टेडियम समेत दीगर शहरों में जदीद तर्ज का होटल बनाने पर तबादला ख्याल।
अंडर 19 एशिया कप पाकिस्तान ने पहले मैच में अफगानिस्तान को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। 53 रन का हदफ पाकिस्तान ने 6 विकेट पर हासिल किया। कौन होगा लंका प्रीमियर लीग सीजन 2 का फातेह? हम्बनटोटा में गोल्फ ग्लैडिएटर्स और जाफना किंग्स के दरमियान मैच में फैसला आज हो जाएगा। फाइनल पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। सुरों की मलिका और तरन्नुम से भरपूर आवाज की मालिक नूरजहां की 21वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मैडम नूरजहां ने 10,000 से जायद गजलें और नगमे गाए। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2131 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 213 दिरहम और 1 मिलीग्राम 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।